You can also एक स्वागत करती हूँ। हर घर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, इसलिए मारुति सुपर सर जी ने ये एजुकेशन स्टार्ट किया है और एजुकेशन के लिए हमें श्री अनु उपाध्याय सर जैसे गुरु को परिचित किया है। तो मैं मारुति सुपर सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहती हूँ। जैसे आप अपने मोबाइल नेम या नंबर से ज्वाइन किया है आपने, तो आपको रीनेम करना ज़रूरी है। आप नेटवर्क हो ऐसी जगह पे बैठिए। आपने अपना माइक बंद ही रखना है और साथ में डायरी और पेन लेकर बैठना है ताकि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे तो आप वो नोट कर सके। चैट बॉक्स में अननेसेसरी मैसेज नहीं करना है। मीटिंग का रिकॉर्डिंग आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रख दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलता है? जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे गुरु श्री अनूप उपाध्याय सर जी के अनुभव, विचार और ट्रेनिंग शैली निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और ट्रेडिंग का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। सो हमारी पूरी टीम और आप सभी के साथ मैं श्री अनूप उपाध्याय सर का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी रिएक्शंस में एक हार्ट प्रेस करके सर का स्वागत कर सकते हैं। प्लीज अनूप उपाध्याय सर, वेलकम, वेलकम, वेलकम। थैंक यू दीपाली जी फॉर योर वार्म वेलकम एंड ऑल ऑडियंस। आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ मारुति सुपर सर की तरफ से और मेरी तरफ से भी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपने डे 5th के एपिसोड में एंटर करने जा रहे हैं। और डे बाय डे जैसे जैसे हमारा सेशंस आगे बढ़ता जा रहा है फ्रेंड, आपकी जो लर्निंग है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सो चलिए हम डे 5 के सेशन की शुरुआत करेंगे। और आप में से जो लोग दोस्तों हैंड प्रेस कर रहे हैं या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखेंगे। तो आपके जो भी विचार हैं आप मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप डायरी पेन साथ में लेकर बैठे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है चार्ट्स एंड कैंडल्स। जैसे मैंने डे 1 में आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार ट्रेडिंग के किसी सेशन में है या बिल्कुल नए हैं मार्केट में, तो मैंने देखा था फ्रेंड 80% लोगों ने लिखा था कि आप इस मार्केट में बिल्कुल नए हैं। इसीलिए मैं हर छोटी छोटी चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूं ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर है फ्रेंड ट्रेडिंग में वो ब्राइट हो सके। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने या मोबाइल के ऊपर कुछ कैंडल्स को देखते रहते हैं, कुछ चार्ट्स को देखते रहते हैं फ्रेंड। ये चार्ट्स क्या बोलते हैं हमसे, इनको देखने से क्या समझ में आता है फ्रेंड, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इन चार्ट्स की एक लैंग्वेज होती है फ्रेंड, एक भाषा होती है। और ये चार्ट्स ट्रेडर्स के साथ बातें करते हैं। जी हाँ, आपको ये जोक लगेगा लेकिन ये चार्ट्स ट्रेडर्स के साथ बातें करते हैं। ये इनकी जो लैंग्वेज होती है फ्रेंड, ये केवल उन ट्रेडर को समझ में आती है जो चार्ट्स को और कैंडल्स को प्रॉपर्टी रीड करना जानते हैं। तो यहां से मैं आपको चार्ट्स और कैंडल की भाषा सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है कि हम बाय की ट्रेड कब करेंगे, सेल की ट्रेड कब करेंगे, अगर हमने ट्रेड लगाई तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर हमने ट्रेड लगाई तो हमारा टारगेट कौन सा होना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉसेस कहां पे लगेंगे। तो अब ना, अभी तक हमने पिछले 4-5 दिनों में देखा था वो था फाउंडेशन। यहां से शुरू होने जा रही फ्रेंड आपकी प्रॉफिट की जर्नी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले चार्ट से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो चार्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रेंड, पर बेसिकली जो ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है बार चार्ट,
दूसरा लाइन चार्ट, तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट, चौथा हेकेनेशी चार्ट और पांचवा एरिया चार्ट। तो ये जो 5 प्रकार के चार्ट है फ्रेंड, ये बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं। ये चार्ट होते क्या हैं? इन चार्ट से हमें क्या मैसेज मिलता है? मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे चार्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इसको बोलते हैं बार चार्ट। आप इस पे अगर ध्यान से देखिए तो ग्रीन और रेड कलर के बार आपको दिखाई देंगे। ग्रीन बार जो है फ्रेंड, वो रिप्रेजेंट करता है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, और रेड बार रिप्रेजेंट करता है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ गया था। इन बार के अंदर आपको छोटे छोटे ऊपर और नीचे की तरफ कट दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, कट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो कट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनका ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है, इसको बार चार्ट कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड लाइन चार्ट। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट का इस्तेमाल हम एडवांस कोर्स में करेंगे। लाइन चार्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि प्राइस का हाई क्या था, लो क्या था, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये हम एडवांस कोर्स में आगे बात करेंगे। तीसरा चार्ट होता है फ्रेंड, जो आपके स्क्रीन पे है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें आपको कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम दीपावली में कैंडल जलाते हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ऊपर धागा होता है, कभी कभी नीचे भी धागा होता है। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड के 98% ट्रेडर जो है फ्रेंड, 98% ट्रेडर, वो इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। अगला आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड, इसको बोलते हैं हैकेनेशी चार्ट। ये जो चार्ट होता है, ये देखने में कैंडल चार्ट की तरह है, लेकिन अगर मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाएगा। सेलर का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये लगातार रेड कैंडल बनाएगा। तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं फ्रेंड, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं बाइंग और सेलिंग करके, उन लोगों के लिए हैकेनेशी चार्ट बहुत अच्छा होता है। या फिर जो लॉन्ग पोजीशंस की ट्रेड बनाते हैं लोग, उनके लिए भी फ्रेंड हैकेनेशी चार्ट बहुत अच्छा होता है। मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस कोर्स में इस चार्ट का भी इस्तेमाल करना आपको सिखाऊं। और पांचवा होता है फ्रेंड एरिया चार्ट। एरिया चार्ट देखने में बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह है, लेकिन इसमें नीचे का जो पोजीशन है, जिसको हम सेलिंग जोन कहते हैं, ये शेडेड होता है। ऊपर का जो जोन है, जिसको बाइंग जोन कहते हैं, ये एम्प्टी होता है फ्रेंड। एरिया चार्ट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 9 सालों में मैंने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, हैकेनेशी चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इवन बार चार्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के चार्ट के साथ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब इसमें फ्रेंड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडलस्टिक चार्ट, और जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैंडल्स की अपनी भाषा होती है, तो आज के एपिसोड में फ्रेंड, मैं पहले आपको एक एक कैंडल की भाषा सिखाऊंगा। माइट भी कल के एपिसोड में पूरे चार्ट की भाषा में आपको सिखाऊंगा। और मैं चुनौती दूंगा फ्रेंड कि जिस तरीके से सिखाया जा रहा है, इस मंडे तक आप मार्केट को समझना शुरू कर देंगे। ये जो कमिंग मंडे है, यहां पे आपको मालूम चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, यहां पे एक कैंडल बनी हुई है। एक सिंगल कैंडल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सिंगल कैंडल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है फ्रेंड, जहां से ये कैंडल ओपन करती है। तो नीचे की तरफ जहां पे ये कैंडल की ग्रीन बॉडी का लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड, इसको बोलते हैं ओपन प्राइस। यहां पे कैंडल आकर क्लोज हो गई, इसे बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। नीचे शैडो का जो लोअर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं लोअर प्राइस। और ऊपर शैडो का जो हाई होता है, इसको कहते हैं हायर प्राइस। तो किसी भी कैंडल के फ्रेंड 4 प्राइस होते हैं। पहले ये ओपन हुई, फिर नीचे की तरफ गई, इसने एक लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गई, एक हाई बनाया, और फिर नीचे आकर क्लोज हो गई। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट प्राइसेस होते हैं। कैंडल की जो पूरी स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, इसमें ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं रियल बॉडी। ऊपर की तरफ ये जो आपको बार नजर आता है, इसको बोलते हैं अपर शैडो।
अपर शैडो या अपर विक्स भी कह सकते हैं आप इसको। नीचे की तरफ ये जो बार नजर आ रहा है इसे कहते हैं लोअर शैडो। लोअर शैडो या लोअर विक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो कुछ लोग शैडो कहते हैं, कुछ लोग इसको विक्स भी कहते हैं। तो किसी भी कैंडल के फ्रेंड चार इंपॉर्टेंट प्राइस हैं, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। और तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, रियल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। अब अगर देखा जाए फ्रेंड, तो कैंडल दो कलर की होती है। एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसे हम बुलिश क्यों कहते हैं फ्रेंड? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। तो ये मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो ये पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है जो प्राइस बढ़ाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। एक रेड कलर की कैंडल होती है फ्रेंड जिसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। ये नेगेटिव कैंडल होती है। इसका ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, जस्ट बुलिश कैंडल का अपोजिट। ये मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है, ये मार्केट में प्राइस को ड्रॉप करने का काम करती है। तो ये नेगेटिव कैंडल कही जाती है और इसको टेक्निकल भाषा में हम बियरिश कैंडल कहते हैं। तो कैंडल के फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रेंड? कैंडल बुलिश और बेरिश होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे फ्रेंड इस पूरे कैंडल्स की लैंग्वेज को समझने के लिए। देखिए, आप अगर पुराने ट्रेडर भी है ना फ्रेंड, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि पूरे सेशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अभी तक 90,000 से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया है। मेरे पास आज ही डाटा आया है मेरे सॉफ्टवेयर से, जिसमें मैं देख रहा हूँ 90,000 लोगों को एजुकेट कर चुका हूं। और मैंने ये भी देखा है फ्रेंड, 3-3 साल से लोग ट्रेड कर रहे हैं बट उनको कैंडल की लैंग्वेज भी नहीं पता और नाम भी नहीं पता। तो देखिए, ऐसे ट्रेडर मत बनिए जहां पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कैंडल अगर आपको नहीं पता है या कैंडल आप सीखना नहीं चाह रहे हो, तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड, आपने पूरी कार खरीद ली लेकिन कार का इंजन नहीं है उसके अंदर। आपके ऊपर से कार बहुत चमचमाती दिखाई दे रही है लेकिन अंदर इंजन गायब है। तो कैंडल इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जितना आपके लिए प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब हम चार्ट्स पे जाएंगे तो हजारों कैंडल्स होते हैं, शेप अलग, साइज अलग, स्ट्रक्चर अलग। लेकिन आपको इतने सारे कैंडल को समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको सेलेक्टेड 10-15 कैंडल वो बताने वाला हूं जिन कैंडल्स में प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट को डाइवर्ट करने की पॉसिबिलिटीज होती है, और उन कैंडल की एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फ्रेंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, यानी एक अकेली कैंडल जो मार्केट का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देती है। ओके, तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बनते हैं और एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल्स में फ्रेंड सबसे पहली कैंडल आती है जिसे हम कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब होता है फ्रेंड हथौड़ा, जो हम कील ठोकने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कैंडल का शेप होता है ये बिल्कुल एक हैमर की तरह होता है, हथौड़े की तरह होता है, इसीलिए इसको हैमर कैंडल कहा जाता है। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ये रेड कलर के भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो फ्रेंड, ये एक हैमर की तरह है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि ये हैमर कैंडल कहां पे देखनी है हमें? अगर ये चार्ट पे बनता है तो हमें बाय करना है या सेल करना है? मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा सेलिंग साइड में, और ये कैंडल यहां पे ओपन हुई फ्रेंड, और क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, सेलिंग का प्रेशर है, इस वजह से ये कैंडल ओपन होते ही पहले ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही थी। और अगर कैंडल ओपन होते ही नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब है मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और यहां पे पूरे कैंडल का जो कलर होगा फ्रेंड वो आपको रेड कलर का नजर आएगा। लेकिन एक सर्टन लोअर लेवल पे जाने के बाद हो सकता है फ्रेंड यहां पे कोई सपोर्ट लेवल होगा। जिन लोगों ने ऊपर से सेलिंग की एंट्री मारी थी उनकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो उन लोगों ने यहां से प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और क्योंकि यहां पे सपोर्ट था तो यहां से बायर्स ने मार्केट में एंटर करी, और बायर के वॉल्यूम की वजह से ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जब ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगा फ्रेंड, यहां पे जो रेड कलर का कैंडल था वो श्रिंक हो गया, वो यहां से हट गया और नीचे एक लोअर शैडो रह गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नीचे एक लोअर शैडो रह गया।
तो क्योंकि ये कैंडल का ओपन प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसीलिए कलर तो ग्रीन है, लेकिन ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये जो नीचे की तरफ शैडो बना ना फ्रेंड, ये हमें मैसेज देता है कि यहां से अब डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट यहां से अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो जब आप इसको रियल चार्ट पे देखोगे फ्रेंड, तो वो कैंडल कैसे दिखता है, और उसके 6 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो आप अगर डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट कीजिएगा। हैमर कैंडल हमें बुलिश रिवर्सल का मैसेज देता है, यानी कि मार्केट यहां से बुलिश होगा। तो पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड, हैमर कैंडल की जो रियल बॉडी होती है वो छोटी सी रियल बॉडी बनेगी। ओके। पॉइंट नंबर 2, रियल बॉडी जो है उसके नीचे की तरफ लंबा सा शैडो होगा। पॉइंट नंबर 3, रियल बॉडी के ऊपर की तरफ या तो बहुत छोटा शैडो होगा या बिल्कुल भी शैडो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, नीचे की तरफ ये जो लंबा सा शैडो बना है फ्रेंड, ये रियल बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी हैमर कैंडल ग्रीन है या रेड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। तो ये कैंडल कहां बननी चाहिए फ्रेंड, मार्केट के डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन को लेफ्ट साइड से अगर देखना शुरू करो, तो यहां से मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। और चार्ट के बॉटम में फ्रेंड यहां देखिए, एक हैमर कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो हैमर कैंडल है, ये रिप्रेजेंट करती है कि डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है और यहां से हमें बाई की एंट्री बनानी चाहिए। तो क्या हम सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री कर लेंगे? द आंसर इज नो। लेकिन एंट्री करने के लिए हमारे पास कम से कम 5 रीजन होने चाहिए फ्रेंड, कम से कम 5 रीजन। तो क्योंकि अभी हमारा सेशन शुरू हुआ है, आज हम पहले रीजन की बात कर रहे हैं और वो है कैंडल्स। जब मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तो वो दूसरा रीजन होगा फ्रेंड। जब मैं आपको प्राइस एक्शंस में ले जाऊंगा वो तीसरा रीजन होगा। इंडिकेटर्स पे जाएंगे, चौथा रीजन होगा। ऐसे करके हम 5 रीजन सीखेंगे, जिसमें आज हम पहला रीजन सीख रहे हैं। तो देखिए, जब ये हैमर कैंडल बना तो ये मैसेज दे रहा है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जाएगा। तो हम हैमर देखकर डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। हैमर कैंडल के बाद हमें एक और ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से बनने देना है। वो ग्रीन कैंडल हमें कंफर्म कर रहा है कि वाकई मार्केट बुलिश जाना शुरू हो चुका है। तो हैमर कैंडल के बाद अगली जो कैंडल होगी वो आपको बुलिश मिलनी चाहिए फ्रेंड। और जब वो कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होगी, तो ये वो जगह है जहां से आप बाई की एंट्री बनाएंगे। हैमर कैंडल का जो लोअर शैडो है, इससे 5 या 10 पिप नीचे की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है, कितने पॉइंट्स का है, वो काउंट करेंगे। और जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है उसका डबल आप यहां पे टारगेट लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट ने आपका टारगेट हिट करके दिया। तो हैमर कैंडल जब भी डाउन ट्रेंड में बनेगा फ्रेंड, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। और कंफर्मेशन कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो उस कैंडल के बाद आप बाई की एंट्री बनाओ, एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट है। तो ये था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल, जिसे कहते हैं हैमर। अब हम चलते हैं फ्रेंड, दूसरे कैंडल की बात करते हैं, जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार। अब आप इस नाम को देखिए, शूटिंग स्टार। स्टार मतलब क्या होता है? स्टार मतलब सितारे। सितारे कहां बनते हैं? सितारे आई एम सॉरी, सितारे आसमान में होते हैं फ्रेंड। तो ये जो कैंडल है ना, ये चार्ट के टॉप में बनेगा। और ये देखने में हैमर कैंडल का जस्ट उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट। हैमर पे नीचे लंबा शैडो था, इसमें ऊपर की तरफ लंबा शैडो होगा। तो ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड? मैं पहले आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूं, बाद में हम थोड़ा फास्ट में जाएंगे। जैसे यहां से मान लो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बायर का कंट्रोल है मार्केट में। और चार्ट के टॉप पे ये कैंडल ओपन हुई फ्रेंड। ओपन होते ही इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया। इसका मतलब अप ट्रेंड का मार्केट है और बायर का वॉल्यूम यहां पे सबसे ज्यादा है।
जिसकी वजह से जब ये कैंडल बन रही थी तब इसका पूरा कलर यहाँ पे ग्रीन कलर का था फ्रेंड। हो सकता है कि नीचे से जिन लोगों ने बाई की एंट्री बनाई थी उनका प्रॉफिट यहां पे चल रहा था, तो एक सर्टन हाई पे जाते जाते उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और दूसरी चीज फ्रेंड, बायर का प्रॉफिट बुक करने की वजह से बायर का वॉल्यूम कम हो गया और सेलर ने देखा कि प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो यहां से सेलर्स ने ट्रेड में एंट्री मार ली, जिसकी वजह से जो यहां पे ग्रीन कैंडल बन रही थी वो कैंडल यहां से डिलीट होने लग गई और उसकी जगह एक शैडो रह गया। तो ये जो ऊपर की तरफ शैडो बना फ्रेंड, ये शैडो हमें बताता है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया है और ऊपर से सेलर का प्रेशर अब आ रहा है। तो शूटिंग स्टार कैंडल जो है फ्रेंड, ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी जब भी ये कैंडल चार्ट के टॉप में मिलती है तो आपको प्लानिंग करना है कि हम यहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं। तो इसके भी 6 इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड। रूल नंबर 1, रियल बॉडी छोटी होगी। रूल नंबर 2, ऊपर वाला जो शैडो है वो लंबा होगा। रूल नंबर 3, नीचे वाला शैडो बहुत छोटा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 4, ऊपर की तरफ जो शैडो बना है वो कैंडल की जो रियल बॉडी है उससे 2 गुना या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रूल नंबर 5, कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्रीन है तो भी मार्केट सेल में जाएगा, रेड है तो भी मार्केट सेल में जाएगा। एंड नंबर 6, ये अप ट्रेंड के मार्केट में होगा, चार्ट के टॉप में बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। लेफ्ट साइड से अगर आप गौर से देखें तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था। इसके बाद यहां पे देखिए ये बना आपका शूटिंग स्टार, जिसमें रियल बॉडी छोटी है, ऊपर लंबा शैडो है। वो जो लंबा शैडो है वो हमें मैसेज दे रहा है कि यहां से सेलर्स की एंट्री हो गई है। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल जब बनेगा फ्रेंड, तो आपको इमीडिएटली सेल नहीं करना है। इसके बाद आपको एक बियरिश कैंडल का वेट करना है और आप इस कैंडल को देखिए, ये बियरिश कैंडल है। तो जहां से ये कैंडल कंप्लीट होती है, बियरिश कैंडल नीचे आके क्लोज होगी फ्रेंड, तो ये वो जगह है जहां से हम सेल की एंट्री बनाएंगे। शूटिंग स्टार का जो अपर शैडो है इससे भी 5 या 10 पिप ऊपर की तरफ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस काउंट करेंगे और जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेंगे। एंड यू कैन सी इट हियर, मार्केट ने आपका टारगेट डन किया है। तो शूटिंग स्टार के बाद एक बियरिश कैंडल बनने का वेट करो और अगर बियरिश कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो आप वहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में तीसरी कैंडल है जिसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है? हैंग मतलब लटकना और मैन मतलब इंसान, व्यक्ति। ये लटकता हुआ व्यक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति कहां लटकता है, इंसान कहां लटकता है फ्रेंड? किसी ऊंची जगह पे लटकेगा। तो ये कैंडल कहां बनेगी? ये कैंडल बनेगी चार्ट के टॉप में। ओके, अब इस कैंडल को ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये तो बिल्कुल हू बहू हैमर कैंडल जैसे ही है। इसमें शैडो भी नीचे है, हैमर में भी शैडो नीचे होता है, बिल्कुल सेम टू सेम हैमर है। लेकिन फिर इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों है फ्रेंड? और इसका आंसर है, ये कैंडल चार्ट के टॉप में बनती है, इसीलिए इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। और अगर ऐसे ही कैंडल बॉटम में बनेगी तो इसको हम कहेंगे हैमर। अब हैंगिंग मैन कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड, मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मार्केट का ट्रेंड यहां से अप ट्रेंड का मार्केट था, यानी कि बायर का कंट्रोल था। और ये कैंडल फ्रेंड यहां पे ओपन हुई और ओपन होने के बाद देखो ऊपर शैडो नहीं है, ऊपर कोई बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये कैंडल ओपन होते ही यहां से नीचे की तरफ गई। ओके, और यहां पे एक बड़ा सा रेड कलर का बॉडी बन गया। तो आप ये ध्यान से देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, फिर अचानक बियरिश कैंडल क्यों बन रही है? तो ये बियरिश कैंडल रिप्रेजेंट करती है सेलिंग प्रेशर को। यहां पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। लेकिन क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो यहां से बायर फिर ताकत लगाते हैं, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और इसकी जगह पे जो यहां पे बियरिश कैंडल बन रही थी वो यहां से धीरे धीरे हटने लगती है और नीचे की तरफ एक शैडो रह जाता है। तो ये जो शैडो बना है फ्रेंड चार्ट के टॉप में कैंडल के नीचे की तरफ, ये सेलिंग प्रेशर को शो कर रहा है। इसीलिए इस कैंडल को नेगेटिव कैंडल कहते हैं
और ये हमारा हैंगिंग मैन है। तो हैंगिंग मैन कैंडल जो है फ्रेंड, इसके भी 6 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। इसके भी 6 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, इसकी ये बियरिश रिवर्सल कैंडल है। जब भी ये चार्ट के टॉप में बनेगी, हमें सेलिंग का प्लान करना है। रूल नंबर 1, इसकी रियल बॉडी छोटी होगी। रूल नंबर 2, नीचे शैडो लंबा होगा। रूल नंबर 3, ऊपर वाला शैडो या तो बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं होगा। रूल नंबर 4, नीचे जो शैडो बना है वो रियल बॉडी से 2x होना चाहिए फ्रेंड। रूल नंबर 5, इस कैंडल में भी कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड रूल नंबर 6, ये मार्केट के अप ट्रेंड में बननी चाहिए। अगर ऐसी कैंडल मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है फ्रेंड, तो आप वहां से सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट का अप ट्रेंड है। आप यहां पे इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन में रियल बॉडी छोटी है, नीचे शैडो लंबा सा है। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, बियरिश कैंडल का वेट करना है। एंड यू कैन सी इट हियर, यहां पे एक बियरिश कैंडल कंप्लीट हो गई है। तो जब ये बेयरिश कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, जहां पे ये नीचे की तरफ क्लोज होगा फ्रेंड, यहां पे हम लगाएंगे सेल की एंट्री। हैंगिंग मैन जो कैंडल है, इससे 5 या 10 पिप ऊपर की तरफ हमें रखना है अपना स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल आपको लगाना है टारगेट। एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट इन दिस मार्केट। मेरी बात हमेशा लॉक करना फ्रेंड, कैंडल के इमीडिएटली बाद ट्रेड मत करना। अगर वो बियरिश डायरेक्शन में जाने वाली कैंडल है, तो बियरिश कैंडल का क्लोज होने देना है, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री आपको करनी चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में चौथी कैंडल है, जिसे बोलते हैं इनवर्टेड हैमर। तो ये भी हैमर है, लेकिन इनवर्टेड हैमर, इनवर्टेड मतलब उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर तो है, उल्टा हथौड़ा तो है, लेकिन देखने में ये शूटिंग स्टार के जैसा ही है। बिल्कुल शूटिंग स्टार में भी ऊपर शैडो होता है, इसमें भी नीचे ऊपर शैडो होता है। लेकिन फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनता है, इसलिए उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये कैंडल चार्ट के बॉटम में बनती है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर के भी वही रूल है फ्रेंड। ये हैमर की तरह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, ये मार्केट को बुलिश करेंगे। रूल नंबर 1, रियल बॉडी छोटी होगी। रूल नंबर 2, ऊपर की तरफ बड़ा शैडो होगा, यानी अपर शैडो लंबा होगा फ्रेंड। लोअर शैडो बिल्कुल भी नहीं होगा, या छोटा मोटा हो सकता है। अपर शैडो जो है वो रियल बॉडी से 2x होना चाहिए, यानी कि 2 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। कलर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनेगा। ओके, जैसे हम यहां पे एग्जांपल देखेंगे, मार्केट का डाउन ट्रेंड है, और आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर के जस्ट बाद आपको एक ग्रीन कैंडल भी दिखाई दे रही है, बुलिश कैंडल, ये वाली। तो आपने ये बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, उससे पहले ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल देख लो, जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जहां पे ये कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होगी फ्रेंड, यहां से हम लगाएंगे बाय की एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे, ये जो शैडोज है इनसे भी नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जितना हमारा स्टॉप लॉस है, उतना डबल हमारे पास टारगेट होगा। और आप देख सकते हैं ये मार्केट यहां से गया फ्रेंड, ये यहां गया, और आपका टारगेट डन हुआ। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है, उसका डबल हमें लेना है टारगेट। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने 4 कैंडल्स की बातें की। ये 4 कैंडल में हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये अगर बॉटम में आपको मिले, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखकर आप एंट्री बना सकते हैं। और शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन अगर चार्ट के टॉप में मिले, तो उसके बाद एक रेड कैंडल देखकर आप एंट्री बना सकते हैं। ये जो 4 कैंडल्स हैं, इनमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम जितने भी कैंडल सीखेंगे, उनमें कलर का इंपॉर्टेंस होता है। ओके, ये सिर्फ 4 कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद वाले कैंडल्स में कलर इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पांचवी कैंडल है स्पिनिंग टॉप।
स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है फ्रेंड, टॉप मतलब होता है लट्टू, जो बचपन में हम लट्टू घुमाया करते थे रस्सी लपेट के। और स्पिनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमता हुआ लट्टू, है ना। तो स्पिनिंग टॉप में फ्रेंड दो प्रकार की कैंडल्स होंगी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब यहां से नाम चेंज हो जाएंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब ये क्या है फ्रेंड, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें देखो रियल बॉडी बहुत छोटी है और दोनों साइड लंबे लंबे शैडो होते हैं इसके अंदर, दोनों साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है फ्रेंड, और चार्ट के बॉटम में आपको ऐसी ग्रीन कैंडल जिसमें रियल बॉडी छोटी है और ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, जिसको बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, अगर ये आपको डाउन ट्रेंड के मार्केट में मिलती है तो इसका मतलब ये बुलिश रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट को, और यहां से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर अप ट्रेंड का मार्केट है और चार्ट के टॉप में रेड कलर का स्पिनिंग टॉप दिखता है, इसका मतलब है मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो बुलिश और बियरिश स्पिनिंग टॉप ये मार्केट को बुलिश और बियरिश रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहां पे डाउन ट्रेंड का मार्केट है, आप इस कैंडल को देखो, बीच में छोटी सी बॉडी है, दोनों साइड में शैडो है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है। और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। तो जब भी आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप बॉटम में मिलता है आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे और वो ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देने के बाद आप उसमें बाय की एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे ही अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो आपको एक बियरिश स्पिनिंग टॉप मिलेगा ऐसा, इसके बाद आपको एक बियरिश कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और फिर आप यहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं। तो हमने पांचवा कैंडल देखा फ्रेंड, बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब हम चलते हैं, आज का सिक्स्थ कैंडल है और इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी रियल बॉडी बहुत पतली है, बहुत थिन है फ्रेंड, लगभग ना के बराबर होती है रियल बॉडी। और शैडो जो है वो नीचे की तरफ लंबा शैडो है। तो ऐसी कैंडल जिसमें रियल बॉडी नहीं होती है उसे डोजी कैंडल कहते हैं। और जिस कैंडल में नीचे लंबा शैडो होगा तो उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ओके, तो ये कैंडल कब बनती है फ्रेंड, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। तो देखिए ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट ने पहले नीचे ट्रैवल किया, इसका मतलब सेलिंग का प्रेशर था, डाउन ट्रेंड का मार्केट था। फिर यहां से बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, और जहां पे ये कैंडल ओपन हुई थी फ्रेंड उसी पॉइंट पे आके ये क्लोज हो गई। तो ये कैंडल का ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होने की वजह से इसमें रियल बॉडी नहीं बनती है। लेकिन नीचे की तरफ ये जो लंबा सा शैडो है फ्रेंड, ये हमें बता रहा है हैमर कैंडल की तरह कि अब मार्केट यहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है फ्रेंड, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही काम करेगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल, यहां से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप इस कैंडल को देखो, बहुत छोटी सी बहुत थिन बॉडी है लेकिन नीचे लंबा शैडो है फ्रेंड। ये लंबा शैडो बता रहा है कि यहां से बायर्स का प्रेशर आ रहा है और ये कैंडल बन जाएगी ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके बाद हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है। आप देखिए इसके बाद यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो जहां पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है ऊपर की तरफ, यहां से आप लगाओगे बाई की एंट्री। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लोअर शैडो है फ्रेंड, इससे भी 5 या 10 पिप नीचे की तरफ आपको रखना है स्टॉप लॉस। एंट्री पॉइंट से काउंट करना है स्टॉप लॉस, और जितना पिप्स का स्टॉप लॉस है उसका डबल आपको रखना है टारगेट। तो किसी भी कैंडल पे अगली कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही आपको एंट्री करनी है और फिर आप देखिए आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ये था फ्रेंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का उल्टा होता है ग्रेव स्टोन डोजी। तो ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है फ्रेंड, ये भी डोजी इसलिए है क्योंकि इसमें भी ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, लेकिन इस बार जो बड़ा शैडो है ये ऊपर की तरफ है। तो जैसे हमने शूटिंग स्टार कैंडल देखा
बिल्कुल वैसा ही ग्रेवस्टोन डोजी का भी नेचर होता है। ये चार्ट के टॉप में बनेगा, और जब चार्ट के टॉप में बनता है तो ये मार्केट को बियरिश करता है फ्रेंड। ओके, तो ये क्या है, एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें रियल बॉडी या तो बहुत थिन होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका जो शैडो होगा लंबा सा, ये ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ या तो शैडो बिल्कुल भी नहीं होगा या बहुत छोटा होगा। और मार्केट का अपर ट्रेंड होना चाहिए और ये चार्ट के टॉप में बननी चाहिए। अगर ये अपने सारे रूल्स को फॉलो कर रही है तो आप वहां से ग्रेवस्टोन डोजी को देखकर सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। जैसे आप देखिए मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और ये कैंडल ध्यान से देखो फ्रेंड, एक बहुत छोटी सी बॉडी है लेकिन लंबा शैडो है ऊपर की तरफ। तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, जो कि एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसके बाद देखिए एक और आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल कहेंगे। तो जहां पे ये बियरिश कैंडल क्लोज हुई है फ्रेंड, यहां से हम लगाएंगे सेल की एंट्री। ये जो ग्रेवस्टोन डोजी का अपर शैडो है, इससे भी 5 या 10 पॉइंट्स ऊपर की तरफ रखेंगे स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल नीचे रखेंगे टारगेट, एंड मार्केट आपके टारगेट को जरूर देके जाएगा। ओके, तो जब भी ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट के टॉप में मिलेगी, आप वहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं। ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगली कैंडल आती है फ्रेंड, रिक्शा मैन डोजी। ये भी डोजी है। तो जहां पे डोजी आ गया मतलब वहां पे रियल बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। बट ये रिक्शा मैन क्यों है फ्रेंड? ये रिक्शा मैन इसलिए है क्योंकि इसमें ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेंटर में होता है, और दोनों साइड में शैडो होगा, इसीलिए इसको रिक्शा मैन कहते हैं। देखिए डोजी 3 कैंडल है फ्रेंड। पहला हमने देखा ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई में नीचे लंबा शैडो होगा, इसीलिए उसको ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी में ऊपर लंबा शैडो होगा, इसीलिए ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। और रिक्शा मैन में दोनों साइड में शैडो होगा, क्योंकि इसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो बीच में होता है। मैं यहां पे एक आपको स्पेशल चीज और भी बता देता हूं फ्रेंड। रिक्शा मैन डोजी अकेले ऐसी कैंडल है, अकेले, कि अगर ये चार्ट के टॉप में बनती है और उसके बाद अगर रेड कैंडल बनेगा तो कंफर्म मार्केट सेल में जाता है। और अगर ये चार्ट के बॉटम में बनती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट बुलिश होता ही है। तो रिक्शा मैन डोजी अकेले ऐसी कैंडल है जो टॉप में भी बनती है बॉटम में भी बनती है, लेकिन उस कैंडल के बाद जो कैंडल बन रही है फ्रेंड, वो एक कंफर्मेशन कैंडल इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, ये बना रिक्शा मैन डोजी, इसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी, तो ये चार्ट के टॉप में है और बियरिश कैंडल कंफर्मेशन है, तो यहां से हम लगाएंगे सेल की एंट्री। रिक्शा मैन डोजी का जो अपर शैडो है, इससे भी 5 या 10 पिप ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। एंट्री पर स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है वो देखो, और डबल करके आप इसमें टारगेट लगा सकते हैं। ओके, और मैं आपको जितने कैंडल अभी बता रहा हूं फ्रेंड, ये मैं आपको लाइव चार्ट पे ले जाके भी दिखाऊंगा कि ये कैंडल वैसा बिहेव करते हैं या नहीं करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज का लास्ट कैंडल है फ्रेंड, आज का लास्ट कैंडल है, इसको बोलते हैं मारुबोजो। मारुबोजो क्या होती है फ्रेंड? ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल होती है, बड़ा ग्रीन बड़ा रेड। और मारुबोजो जो है फ्रेंड, ये जापानीज वर्ड है। जापान में मारुबोजो का मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब वर्चस्व, या फिर हम कहते हैं ये कैंडल दादागिरी करती है, कैंडल के अंदर बहुत ताकत होती है। अगर ये बड़ी सी ग्रीन है तो इसका मतलब है इसमें 90% वॉल्यूम बायर का है, और बड़ी सी रेड है मतलब 90% वॉल्यूम सेलर का है। तो मारुबुजु का मतलब होता है डोमिनेंस, ये मार्केट को डोमिनेट करती है फ्रेंड। ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होती हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश मारुबुजु, और जो रेड कलर की कैंडल है उसे बोलते हैं बियरिश मारुबुजु। तो दोस्तों जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट के बॉटम में ऐसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है यानी बुलिश मारुबुजु, तो ये बायर्स का प्रेशर शो कर रही है और यहां से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर पहले से ही मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है
और चार्ट के टॉप में बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, तो ये सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है और यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से मार्केट का ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी बुलिश मारुबुजु। इसमें देखो ऊपर और नीचे की तरफ शैडो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए फ्रेंड। मारुबुजु में लंबे शैडो नहीं चलते, बहुत छोटे शैडो होने चाहिए, या बिल्कुल नहीं है तो और भी बेटर है। तो ये है बुलिश मारुबुजु। जब बुलिश मारुबुजु बनेगा फ्रेंड, उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। अब आप देखिए, बुलिश मारुबुजु के बाद यहाँ पे बीरिश कैंडल बन गई, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, हमें वेट करना होगा। और इसके बाद देखो यहाँ पे फिर एक हैमर कैंडल बन गया फ्रेंड, जो ग्रीन भी है और हैमर भी है। और हैमर क्या बताता है? मार्केट बुलिश होगा। ओके, और हैमर के बाद देखो एक और कंफर्मेशन कैंडल है, यानी हम यहां से बाय करेंगे सारी कंफर्मेशन मिलने के बाद। स्टॉप लॉस होगा मारुबुजु का जो लोअर है उससे 5 या 10 पॉइंट नीचे। एंट्री, स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट डबल लगाएंगे आप। तो ये था बुलिश मारुबुजु। ऐसे ही जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है फ्रेंड, तो चार्ट के टॉप में बनता है बियरिश मारुबुजु। ये कैंडल देखो, इसमें शैडो ध्यान से देखो, बहुत छोटे छोटे शैडो हैं। बड़े शैडो मारुबुजु में, जैसे जैसे ये वाली कैंडल है फ्रेंड, इसमें बड़े शैडो हैं, इसको मारुबुजु नहीं कहेंगे। लेकिन इस कैंडल में छोटे शैडो हैं, इसको मारुबुजु कहते हैं। ओके, तो मारुबुजु कैंडल जब भी चार्ट के टॉप में बनेगी, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल देखो, ये वाली कंफर्मेशन कैंडल है, और यहां से आप लगाओ सेल की एंट्री और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने अभी जितने भी कैंडल देखे फ्रेंड, ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आते हैं, लेकिन हम वो उसको कल के सेशन में लेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं लाइव चार्ट पे और आपको दिखाता हूं कि ये कैंडल्स कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहले तो मैं आपके लिए कैंडल्स के कलर चेंज कर देता हूं। तो अब आपको रेड और ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। अच्छा, ये भी बता दूं, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल वैसा ही काम करते हैं जैसा हमने यहाँ पे सीखा है। हमने सबसे पहले कैंडल देखी थी फ्रेंड, हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल कब बनती है? डाउन ट्रेंड के मार्केट में। तो आप देखिए, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे जा रहा था, और चार्ट के बॉटम में आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, दिस कैंडल। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। ये कैंडल को ध्यान से देखिए फ्रेंड, हैमर कैंडल है ना? नीचे लंबा शेडो है, रियल बॉडी छोटी है। तो हैमर कैंडल हमें बता रहा है कि डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। इसके बाद हमें एक और ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ये ग्रीन कैंडल देखो, ये कंफर्मेशन कैंडल है, जो हमें यहाँ पे कंफर्म कर रही है कि मार्केट बाय में जाएगा। और इस ग्रीन कैंडल जहां पे क्लोज होगी फ्रेंड, यहां से हम लगाएंगे बाइंग की एंट्री। हैमर कैंडल के 5 या 10 पिप नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2, यानी जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल टारगेट है। और आप देख सकते हैं, हैमर के बाद हमने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया, उसके बाद हमने ट्रेड लगाई, और वो ट्रेड ने हमें प्रॉफिट भी दिया है। ओके, तो हमने पहली कैंडल देखी फ्रेंड लाइव चार्ट पे, जो कि है हमारा हैमर कैंडल। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, स्पिनिंग टॉप, मारुबुजु, इस टाइप की कैंडल्स। तो गौर से देखिएगा, जब यहां से मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में था फ्रेंड, तो चार्ट के टॉप में आप ये वाली रेड कैंडल को ध्यान से देखिए। रियल बॉडी बड़ी है, शैडो बहुत छोटे छोटे हैं। वो है बियरिश मारुबुजु कैंडल, जो रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट का ट्रेंड यहां से डाउन ट्रेंड आएगा। तो बियरिश मारुबुजु के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हम ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एक और रेड कैंडल चाहिए वहां पे। यस और नो? कंफर्मेशन के लिए चाहिए। इसके बाद देखो, ये एक रेड कैंडल बना फ्रेंड। तो जब ये रेड कैंडल बन गई मारुबुजु के बाद, और जहां पे ये क्लोज हो रही है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, हम यहां से सेल करेंगे।
मारूबुजू से 5 या 10 पिप ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना स्टॉप लॉस है उसका हम यहाँ पे डबल टारगेट लगाएंगे। यू कैन सी इट हियर, 1:2 का हमने टारगेट लगाया, और आप देख सकते हैं ये टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो गया। अच्छा, मैं एक चीज आपको और याद दिला दूं फ्रेंड, अभी जो हम सीख रहे हैं ये सिंगल रीजन है ट्रेड करने का, लेकिन हम किसी भी ट्रेड में 5 रीजन के बिना एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम 1 बाय 1 जा रहे हैं, इसीलिए ये मत समझना कि कैंडल को सीख गए तो हमने पूरा मार्केट सीख लिया, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमने ये मारूबुजू देख लिया, अब एक और देखते हैं फ्रेंड। यू कैन सी इट हियर, जब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा था, तो चार्ट के बॉटम में इस ग्रीन कैंडल को देखो, बुलिश मारूबुजू कैंडल है, और बुलिश मारूबुजू बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी जो कंफर्मेशन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल पे हमने यहां से बाय की एंट्री बनानी है। ये जो मारूबुजू का लोअर शैडो है, इससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 का ट्रेड करेंगे, और ये ट्रेड ने भी आपको प्रॉफिट दिया है। ऐसी बहुत सारी कैंडल अगर आपने याद कर ली ना फ्रेंड, आप ईच एंड एवरी ट्रेड को कैच कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे गौर से देखो, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, चार्ट के बॉटम में ये दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है फ्रेंड, देखो उल्टे हथौड़े, इन्वर्टेड हैमर, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट बुलिश होगा। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल है, आप इस कंफर्मेशन के बाद बाय की एंट्री बनाओ, इन्वर्टेड हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखो, फिर भी आपका टारगेट हिट हो रहा है। तो मेरी बात गौर से सुनना फ्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड के मार्केट में आप इस हैमर को मिस कर गए, कोई बात नहीं, आप इस मारूबुजू पे ट्रेड कर लो, मारूबुजू को मिस कर गए, कोई बात नहीं, आप इन्वर्टेड हैमर देख के ट्रेड कर लो। बस ट्रेड करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कैंडल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड? है ना? चलिए और कुछ कैंडल्स को देखते हैं। जैसे आप यहां से देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, चार्ट के टॉप में ये रिक्शा मैन डोजी बना, जिसमें रियल बॉडी बिल्कुल नहीं है, सेंटर में मार्केट है, ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, ये रिक्शा मैन डोजी है। और मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड, अगर रिक्शा मैन डोजी चार्ट के टॉप में बनती है तो इसके बाद एक बियरिश कैंडल का वेट करना है, और अगर वो कैंडल बन गई तो इसका मतलब है आप यहां से सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुई है, यहां से हम लगाएंगे सेल की एंट्री। रिक्शामैन डोजी का जो अपर लेवल है, इससे 5-10 पिप ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस, एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड यू कैन सी मार्केट ने आपको टारगेट हिट करके दिया है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड का मार्केट है, रिक्शामैन डोजी है फ्रेंड, लेकिन रिक्शामैन डोजी के इमीडिएटली बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यू कैन अगेन सी इट हियर, ये भी देखो फ्रेंड हैमर कैंडल है, और मार्केट फिर यहां से बुलिश हुआ है। बट मैं आपको वो कैंडल दिखाता हूं जो मैंने अभी तक आपको कैंडल्स नहीं बताई हैं। तो जैसे कि या आप यहां पे देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, चार्ट के टॉप में इस कैंडल को देखिए, बियरिश स्पिनिंग टॉप, दोनों साइड में शैडो है फ्रेंड, और इसके बाद एक बियरिश कैंडल भी बन रही है, कंफर्मेशन कैंडल, यानी ये कंफर्म हो गया मार्केट यहां से सेल में जाएगा। तो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो रही है, यहां से हम सेल बनाएंगे, स्पिनिंग टॉप से ऊपर 5 या 10 पिप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:2 का टारगेट रखेंगे, और आप देख सकते हैं मार्केट ने आपका टारगेट भी हिट किया है। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है, यू कैन सी इट हियर, ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, चार्ट के बॉटम में ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है जो बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल मारूबुजू है जो कंफर्मेशन कैंडल है, और आप मारूबुजू पे यहां से बाय की एंट्री बनाओ, स्पिनिंग टॉप के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, और आप देख सकते हैं प्राइस ने आपको टारगेट भी दिया। तो जितनी भी कैंडल आप सीख रहे हो फ्रेंड, यहां पे मेरे लिए बताना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन लाइव मार्केट पे जब हम जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो बियरिश रिवर्सल कैंडल पे ध्यान दो, और उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करो। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो बुलिश रिवर्सल कैंडल्स पे ध्यान दो,
और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर आपने मेरे इस फॉर्मूले को फॉलो किया फ्रेंड, तो मच मोर चांसेस है कि आप डे वन से अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। कल हम डबल और ट्रिपल कैंडल देखेंगे और कल हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले टॉपिक में जब हम जाएंगे तो पूरा ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, इस पूरे चार्ट को मैं रीड करना सिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से बाय करना है या सेल करना है। उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग। तो होप सो दोस्तों, आपने अभी जो कैंडल सीखी है, इसको चार्ट पे जाइए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है मारुति सुपर सर का, उसके अंदर अपने प्रैक्टिस को आप शो कीजिए, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं वो सही भी है या नहीं है। तो आज के सेशन के लिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, डिड यू रियली लाइक दिस सेशन, और इफ यस, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो यू मे रेज योर हैंड, आप अपना अपना हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा माइक्रोफोन खोल के बात करने का। इज इट एनी क्वेश्चन? कार्तिक कोरी जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका माइक्रोफोन ओपन है सर। Yes. सर मुझे ये पूछना था, अगर समझो हम एक मतलब पर हम स्टार्ट करते हैं अभी से, हम्म। तो हमको कितने मंथ लगेंगे कि हम प्रॉफिटेबल में आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमको डेमो ट्रेडिंग करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल सर, ये मैंने पहले ही बताया कि 1 साल का समय देना पड़ेगा आपको सर, अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं। और ऐसा मतलब सिर्फ प्रॉफिट में आना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो 3 से 4 महीने सर में आ जाएंगे सर प्रॉफिटेबल में। अभी आप अगर नए हैं तो आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे हैं सर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड करके नौकरी लग जाती है क्या? नहीं सर। ग्रेजुएशन कम से कम जाना पड़ेगा ना। ये सर। तो किसी भी प्रोफेशन को सीखने में समय लगता है। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले कैंडल सीखो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर हम टेक्निकल्स में जाएंगे, फंडामेंट बहुत है सर। लेकिन आपको इतना बता दो कार्तिक जी, अगर आपने डेडिकेशन के साथ एक साल इस मार्केट को दे दिया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते आपकी लाइफ क्या होगी। ओके। ओके सर, और स्टार्टिंग में सर कितने टाइम तो भी एक मतलब प्रॉफिट डेमो अकाउंट पे कितना टाइम यूज करना पड़ेगा ऐसा, सर जैसे आपके आपने अभी एक्सपीरियंस से? कैंडल कैंडल सीखा, इसको चेक करो और डेमो अकाउंट पे बाय सेल करो। अगर आपको लगता है कि आप 10 ट्रेड कर रहे हो और 7 और 8 ट्रेड पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2-3 में स्टॉप लॉस जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। और सर, और ये सर, और सर फंडेड अकाउंट लेना चाहिए क्या सर? लेना चाहिए लेकिन अभी नहीं। फंडेड अकाउंट के बहुत रूल्स होते हैं, पहले आप मार्केट को पूरा समझ जाओ। ओके सर, वो रूल्स आगे आप बताओगे क्या, मतलब कैसा क्या रूल्स होता है फंडेड सर अकाउंट के? हर फंडेड अकाउंट कंपनी के रूल अलग अलग होते हैं, तो जिस कंपनी का आप लोगे वो खुद आपको बताते हैं रूल्स क्या है। ओके सर। ओके, शिव प्रसाद जी आप अपना सवाल पूछिएगा सर। प्रदीप जी, हाँ शिव प्रसाद जी बताइए। हेलो। हेलो सर, अभी कोर्सेज करना के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास अवेलेबल है कोर्सेज? सर हमारे पास सारे कोर्सेज होते हैं, अभी जो आप कर रहे हो ना ये बेसिक है। इसके बाद आपको 22 डेज का एडवांस कोर्स एक करना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी एक्यूरेसी हाँ। मिलेगी। उसके बाद आपको एसएमसी और आईसीटी का कोर्स करना चाहिए, जो आज का लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट टॉपिक माना जाता है। उसमें जाने के बाद आप प्रॉफिटेबल हाँ। ट्रेडर बन जाओगे, और फिर प्रोफेशनल जाना होगा तो हमारा पर्सनल मेंटरशिप कोर्स भी होता है। और ओके। 22 डेज का बोले ना सर, उसकी फीस और क्या? वो 22 डेज का 11,500 फीस होती है, जो इसका अगला कोर्स होगा। और ओके एस एल ओके। सी का होता है 14,500 का, वो भी 22 डेज है, लेकिन उसमें हम कोई भी बेसिक चैप्टर नहीं लेते, सारा इंस्टीट्यूशंस की एंट्री सिखाते हैं उसमें। ओके ओके। उस उसके डिटेल्स का पेमेंट देंगे सर? मारुति सुपर सर जहाँ से ये लिंक आ रही है वो आपको गाइड कर देंगे। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, और वहां पे मैं पर्सनली सारी क्लासेस लाइव लूंगा। आपको प्रॉफिट में लाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है। ओके ओके। फिजिकली क्लासेस हो गया, ऑनलाइन? ये सारी ऑनलाइन होगी सर, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो अभी लोनावाला में हमारी होने वाली है, लेकिन वो 2 दिन का ही होगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप जी आप अपना सवाल पूछिए सर, आपका माइक्रोफोन खुला है मेरी तरफ से। हेलो सर। हाँ जी सर। आज आज जो सिखाया है ना, वो हमको कौन से टाइम फ्रेम में चेक करना है कैंडल? प्रदीप जी शायद आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको 5 और 15 मिनट पे करोगे तो ये स्कैल्पिंग के काम में आएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट फटाफट बनेंगे।
आप आधे घंटे 1 घंटे के चार्ट पे लोगे तो इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। हाँ, 24 घंटा लगेगा प्रॉफिट बनने में। अगर आप इसको 4 घंटे पे चार्ट पे करोगे तो 15-20 दिन में प्रॉफिट बनेगा। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना फास्ट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट भी छोटा होगा आपका। सर हम इससे कैंडल स्टिक से अभी हम बता सकते हैं क्या कि गोल्ड अब कितने टाइम कितने तक जा सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सिर्फ कैंडल स्टिक से? हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए, अभी मेरे सामने गोल्ड का चार्ट है, मैंने इसका 1 डे का चार्ट ओपन कर दिया। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम, क्या बड़ा पूछ रहे हैं मुझसे। यस। और सबसे चार्ट के ऊपर देखो सर, यहाँ पे अभी आपने शायद इसको सीखा नहीं होगा, ये जो 2 कैंडल है ना, इसको बोलते हैं हाँ। बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो ग्रीन कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करता है, तो ये बियरिश इनगल्फिंग है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। और यस। इसके बाद इमीडिएटली अगली कैंडल देखो बियरिश बनी है, यस और नो? यस। यस। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि गोल्ड का अभी अगले 5-10 पिप जो मोमेंट रहेगा वो बियरिश होगा, यस सर। यस। है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। तो अगले 4-5 दिन गोल्ड जो है उसके बेरिश जाने के चांसेस है। ओके सर, थैंक यू सर। ज्ञानेश्वरी धुमाल जी, आपका माइक्रोफोन खुला है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसकी? मैडम ने बताया था आप उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे रोज रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। कल शाम को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। फिर थैंक यू सो मच।